आज रसोई की आग महंगे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हो चुकी है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतें, सप्लाई की समस्या और इसके लिए दूसरे देशों पर बढ़ती निर्भरता का कोई समाधान है? ऐसे समय में पुणे के इंजीनियर प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे की बात सार्थक लगती है, जिन्होंने एक सवाल पूछा, क्या किचन का कचरा सिर्फ फेंकने के लिए है या उसमें छिपी है ऊर्जा की ताकत? क्या आपको मालूम है घर का कचरा भी संभाल सकता है घर के चूल्हे की कमाल? सोचिए, अगर आपके घर का कचरा ही आपकी रसोई की गैस बन जाए तो। जी हाँ, कूड़ेदान में जाने वाला किचन वेस्ट अब बन सकता है आपकी कुकिंग गैस। हर दिन सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, फलों के अवशेष, जिसे हम कचरा समझकर फेंकते हैं, यही कचरा लैंडफिल में जाकर मीथेन जैसे खतरनाक गैस बनाता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यही मीथेन अगर सही तरीके से बनाई जाए तो बन सकती है कुकिंग गैस। एक प्रक्रिया होती है एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें बैक्टीरिया जैविक कचरे को तोड़ते हैं और उससे बनती है मीथेन गैस, ठीक वही गैस जिससे आपका चूल्हा जल सकता है। इस सोच को हकीकत में बदल कर दिखाया एक छोटे से घरेलू सिस्टम वायु ने। अब हर दिन किचन का कचरा इस मशीन में जाता है और कुछ ही समय में गैस बनकर स्टोव तक पहुंच जाता है। पुणे के इंजीनियर प्रियदर्शन सहस्रबुद्धे ने इसे अपने घर में लगाया और बनाया हर दिन करीब 800 लीटर बायोगैस। उन्होंने ऐसा करके एलपीजी पर निर्भरता खत्म कर ली है। लेकिन असली चुनौती तकनीक नहीं, लोगों की सोच को बदलना है। वो लोगों के घर घर जाकर समझाते कि कचरे को अलग करना जरूरी क्यों है। उनकी मेहनत आज दिखाई दे रही है। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए और आज एक पूरा मोहल्ला इस बदलाव का हिस्सा बन चुका है। एक घर से शुरू हुआ ये प्रयोग आज कई शहरों तक पहुंच चुका है। पुणे, नासिक, हैदराबाद, औरंगाबाद, 100 से ज्यादा बायोगैस यूनिट्स जो रोजाना टनों कचरे को ऊर्जा में बदल रहे हैं। सोचिए, अगर देश के हर घर में कचरे से गैस बनने लगे तो एलपीजी पर निर्भरता कितनी कम हो सकती है और पर्यावरण कितना सुरक्षित हो सकता है। कचरा बोझ नहीं बल्कि एक कीमती संसाधन बन सकता है। जब रसोई का कचरा ही चूल्हा जलाने लगे तो आत्मनिर्भर भारत की कहानी में जुड़ सकता है एक और महत्वपूर्ण अध्याय। इसी तरह की जरूरी जानकारियों के लिए देखते पढ़ते रहिएगा लल्लूराम.com।